ओम दुर्गे नमः शिवतो को शमतकी देव भविष्य कथा है अजदब संधि की। सुदर्शन स्वयंवर में गया और राजाओं से बात हो रही। राजा कह रहे हैं, सुदर्शन तुम्हारा शत्रु स्वयंवर में आया है और तुम अकेले क्यों आए हो, इसका क्या कारण है। तब सुदर्शन कहता है, सुदर्शन बोला, आप सब बड़े ही दयालु हैं, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु हे राजन, अब मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी मनुष्य की मृत्यु किसी से भी और कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण जगत तो देव के अधीन है। बिना काल के देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। किसी को भी कभी भी मारने वाला तो काल है। सभी को अविनाशी काल ही मारता है। यह शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिताश्री त्रिशंदी को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना वीरसेन को यदुवंश ने मार दिया। मैं राजा यदुवंश से कभी भी नहीं डरता हूँ। मैं तो देव को सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी भगवती ही मेरा कल्याण करेंगी। पूजन में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पशुओं को शोक कैसा। मैं बैर शोक और भय नहीं जानता हूँ। मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो अवश्य होकर रहता है। मैं तो देवी के आदेश से इस स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं देवी के वचन को सत्य मानता हूँ और देवी शक्ति की आज्ञा के अधीन मैं रहता हूँ और देवी की आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूँ। शक्ति ने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होगा। हे राजाओं, यथाचित सुखी रहे। मेरे मन में राजा के प्रति कोई वैरभाव नहीं है। जो मुझसे सत्ता करेगा वह उसका फल पाएगा। सुदर्शन के वचन सुनने पर स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा बहुत प्रसन्न हुए और सुदर्शन भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गए। इसके बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव मंडप में सभी राजाओं को बुलाया और स्वयंवर देखने की इच्छा से मंचों पर विराजमान दिव्य वेशधारी राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान और भाग्यशाली शेष नरेश का वर्ण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में कलह होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजाओं में युद्ध होने लगेगा, क्योंकि सभी राजा इस स्वयंवर में आए हैं और शशिकला से व्यवहार करने के लिए। मंचों पर विराजमान राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु ने भवन में नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देने लगी। इसके बाद शशिकला ने स्नान करके भली भांति आभूषण पहने हुए, पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र सुशोभित, विवाह के अवसर पर सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के समान दिखने वाली रूप वाली सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने कहा, हे पुत्री, उठो और हाथ में सुंदर माला लेकर मंडप में चलो। स्वयंवर में बैठे हुए राजाओं के समाज को देखो। तब हे पुत्री, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उस राजा का वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजा सभी आए हुए हैं।
मंचों पर विराजमान हैं। हे पुत्री, इस राजाओं को देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण कर लो। तब शशिकला बोली, हे पिताश्री, मैं इस राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसे कामशक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां जाती हैं। हे पिताश्री, मैंने धर्मशास्त्रों में यह सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे वर पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है तो स्त्री का सतत नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्री को देखकर सभी राजा अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर में आती है तो एक साधारण स्त्री हो जाती है। इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहूंगी। पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। हे पिताश्री, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया है। हे महाराज, सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। पुत्री शशिकला के द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा सुबाहु चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या होगा। राजा अपने सैनिकों और सेवकों के साथ स्वयंवर में आए हुए हैं और युद्ध की इच्छा रखने वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी राजाओं से कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्रोधित होकर मुझे मार डालेंगे। मेरे पास ना तो वैसी सेना है और ना ही सुरक्षित कोई मेरे पास किला है जिससे मैं सभी राजाओं को पराजित कर सकूं। सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन और अकेला ही है। मैं तो हर तरह से दुख के सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? चिंता से व्याकुल राजा सुबाहु उन सभी राजाओं के पास गए और उन सब राजाओं को प्रणाम करके विनीत भाव से बोले, हे राजाओं, अब मैं क्या करूं? और मैंने और रानी ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी पुत्री शशिकला मंडप में नहीं आई। मैं आप सभी राजाओं का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ। आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाइए। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार करके मुझ पर कृपा करके आप सभी राजाओं अपने अपने भवन चले जाइए। मेरी पुत्री मेरे बस में नहीं है। यदि बेचारी खिन्न दुखी होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आप लोग बड़े दयालु हैं, भाग्यवान और महान हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं इस सभी राजाओं से हर तरह से कह रहा हूँ और मैं आप सब लोगों का सेवक हूँ। आप लोग मुझ पर कृपा करके आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। राजा सुबाहु के वचन सुनकर अन्य राजा तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से लाल आंखें करके यदायुध ने क्रोधपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े ही मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कार्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन
क्यों किया? आपके बुलाने पर सभी राजा स्वयंवर में आए हुए हैं, तो फिर योग राजा को ही अपने अपने घर कैसे चले जाएंगे? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात हो सकती है? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आप तो बिना सोचे समझे ही यह कार्य आयोजन कर डाला। यह कथा देव भागवत से है और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप माता के भक्त हैं तो जय माता की लिखें, भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम लिखें, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण लिखें, भगवान शंकर के भक्त हैं तो जय भोलेनाथ की लिखें। काम करते रहो, मैया का नाम लेते रहो, शक्तियों को क्षमता की क्षमता।